अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गया, टीम भी वापस होटल चली गई। हज़ारों की तादाद में क्रिकेट फैंस भी उदास हालत के अंदर यहाँ से वापस अपने घरों को चले गए हैं। पाकिस्तान की अगर शिकस्त की बात की जाए, इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी की है जिसमें मैंने वजूहात बताई हैं, लेकिन आकिब जावेद को मैंने भी ज़िम्मेदार करार दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तर्ज की बैटिंग की है, जो टारगेट चेज़ किया है, ठीक है। बॉलिंग के ऊपर भी बात कर ली कि पाकिस्तान ने बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की और ये मैच विनिंग बॉलिंग नहीं होती है, इसको मैच विनिंग बॉलिंग नहीं कहा जा सकता। लेकिन 146 डॉट बॉल जो पाकिस्तान ने 48 ओवर बैटिंग की, उन 48 ओवर में पाकिस्तान ने 146 डॉट बॉल खेले हैं। यानी आपने 24 ओवर डॉट बॉल खेले हैं, 24 ओवर। और आप 24 ओवर डॉट बॉल खेले हो और आपने बाकी जो 24 ओवर हैं उसके अंदर आप देख लो कि आपने 260 रन स्कोर किए हैं। तो 24 ओवर जो टीम डॉट बॉल खेलती है वो क्या 320 रन का टारगेट चेज कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। पहले 10 ओवर्स के अंदर 22 रन पाकिस्तान ने बनाए। 60 गेंदों के ऊपर 22 रन जब आप पावर प्ले के अंदर स्कोर करोगे तो तब भी नहीं जीत सकोगे। बाबर आजम ने 90 बॉल खेले, उन 90 बॉलों में 52 बॉल्स बाबर आजम के डॉट बॉल थे, 52। फ़खर ने भी तकरीबन 41 बॉल खेले। न्यूजीलैंड इसके अलावा पाकिस्तान ने तकरीबन जो पहले पाकिस्तान ने 24 ओवर खेले हैं उसमें भी तकरीबन पाकिस्तान को 75% डॉट बॉल खेला है। ये जो डॉट बॉल खेले हैं, कहानी ये नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेले हैं या सिर्फ 24 ओवर पाकिस्तान ने ज़ाय कर दिए हैं। वजह दो हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान ने देख लिया होगा, आकिब को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्पिनर्स ना खिला के अपना नुकसान कर रही है। पाकिस्तान के भी जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने पाकिस्तान को हिट ही नहीं करने दी। फ़खर जैसा हार्ड हिटर बल्लेबाज जब हिट करने गया तो क्लीन बोल्ड हो गया। डॉट बॉल आपने खेल लिए, आपने नुकसान किया, लेकिन वजह क्या थी? न्यूजीलैंड ने आपको डॉट बॉल खेलने पे मजबूर किया क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये स्पिन बॉलिंग कंडीशन थी, ये स्पिन बॉलर्स को सपोर्ट करने वाली कंडीशन थी। आप कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई साउथ अफ्रीका, कोई इंग्लैंड, कोई न्यूजीलैंड के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे हो, आप अपने मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हो। और आकिब जावेद को इतना अंदाज़ा होना चाहिए था जब टीम पाकिस्तान की सिलेक्ट की गई थी। वैसे तो वो साजिद और नुमान के ऊपर इन्हिसार करके टेस्ट मैचेस जीतने के बाद ही उसकी एक पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक कद बढ़ा आकिब जावेद का। तो उसको ये अंदाज़ा है कि इन एशियन कंडीशन के ऊपर फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिलती। आप 2 फास्ट बॉलर, 2 रेगुलर स्पिनर और एक आधे पार्ट टाइमर के साथ, या फ़हीम अशरफ आपने अब सेलेक्ट कर लिया है, उसके साथ आप जाते। आपने पहले अपनी टीम के अंदर स्पिनर नहीं डाले हैं और फिर यहाँ पे जितने डॉट बॉल पाकिस्तान ने खेले हैं, पाकिस्तान को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ये सब कुछ नहीं होता जो हम लोगों ने किया है। अफसोस इस बात का है कि ना हमने सिलेक्शन अच्छी की, ना हमने स्पिनर्स को मौका दिया, और जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो हमारी मदद नहीं कर रहे, और जो हमारे बल्लेबाज हैं वो ऐसे फंसे कि वो शिकस्त के बाद अब जाकर अपने होटल में बैठ गए और कल अब जो है वो पाकिस्तानी टीम रवाना हो जाएगी दुबई के लिए। एक चीज़ तो वाज़े सामने हो गई है कि हमने सिलेक्शन भी अच्छी नहीं की और हमारे बल्लेबाजों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन आप पहली इनिंग्स के ऊपर रहें, पहली इनिंग्स में जो हमने बॉलिंग की है उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नुकसान उठाया है, जो हमने स्कोर इतना खा लिया है। हमने न्यूजीलैंड को सिंगल्स करने का मौका दिया, उनको डबल्स करने का मौका दिया, उन्होंने कोई 12 मेरे ख्याल से उन्होंने 3 रन भाग के बनाए हैं। हमने फील्डिंग पोजीशन बड़ी गलत अंदाज में खड़ी की है। न्यूजीलैंड ने पूरे हिसाब किताब के साथ आपको शिकस्त दी है। और रिजवान ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, कल बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूजीलैंड से 2 मैचेस हारने के बाद हमने सबक हासिल किया, हमने लेसन हासिल किया। आपने कोई लेसन हासिल नहीं किया है। आप रन बॉल भी खेल सकते थे, हमें रन बॉल करके ही इस मैच को आगे लेके जाना चाहिए था। 300 गेंदों के ऊपर 320 रन, जैसे न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी आप वैसे बैटिंग करते आप कर सकते थे। लेकिन एक तो हमें मैच लंबा खींचने की आदत है,
दूसरा, जिस तर्ज की हम क्रिकेट खेलते हैं उसी पुराने अंदाज की हम क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। इस मुल्क के अंदर टैलेंट बेशुमार है, इस मुल्क के अंदर यही एक क्रिकेट एंटरटेनमेंट है जो हम सब लोगों को मिलती है, लेकिन उसका हमने जो हाल कर दिया है उसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं। अब बाबर आजम जैसा प्लेयर, मैथ्यू हेडन ने भी मैच के बाद गुफ्तगू की, शुएब अख्तर ने भी, शुएब मलिक ने भी, इन सब लोगों ने कहा कि बाबर आजम ने अटैक नहीं किया, बाबर आजम दलेरी के साथ आगे जाते। और बाबर आजम ने शायद इस इनिंग्स के अंदर ये भी किया है कि दूसरे बल्लेबाजों को चांस दिया है कि वो हिट करने जाएं, मैं हिट करने ना जाऊं। यार आप ओडीआई के नंबर 1 नंबर 2 बल्लेबाज हो, आप सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट जो बाकी टीमों ने इतनी नहीं खेली है जितनी हम पाकिस्तानियों ने वनडे क्रिकेट रिसेंट पास में खेली है, उसके बावजूद भी आपके हाथ पांव भूल गए, आप स्कोर करना भूल गए। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि आप डॉट बॉल खेल के रिजवान और बाबर आप दोनों खड़े थे, आप जब 22 रन पहले 10 ओवर्स के पावर प्ले के अंदर बनाओगे तो आप कैसे मैच जीतोगे? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि 40 ओवर आपके पास रह गए थे और 300 रन आपके पास था। 40 ओवर्स के अंदर कौन 300 रन स्कोर कर सकता है? वहां जब न्यूजीलैंड अपने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ आपको उन्होंने काबू में किया हुआ था, बल्कि उनके पेसर्स ने भी आपकी अर्ली विकेटें ली हैं। तो हमने वही पुराना तर्ज इख्तियार किए रखा, उसी तरीके से डॉट बॉल खेले, उसी तरीके से मैच को लंबा, जो मैं अक्सर इनके ऊपर तनकीद करता हूं कि जो मैच को लंबा खींचेंगे तो उसके बाद जाके हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। इस हद तक डॉट बॉल इसको बुज़दिलाना क्रिकेट खेलते हैं, ये कोई हिकमत अमली नहीं है। अब साफ ज़रा इन तमाम के पास जस्टिफिकेशन होगी, ये जस्टिफिकेशन देंगे भी सही और जस्टिफिकेशन ये देते भी हैं, लेकिन जिस खुशदिल शाह के ऊपर हम सब ने तनकीद की है, उस खुशदिल शाह ने कुछ ना कुछ मज़ाहमत की है और वो पाकिस्तान की इनिंग्स में टॉप स्कोरर रहा है। सो हमारे बॉलर्स, हमारे बल्लेबाज और हमारे जो पीछे पॉलिसी बनाने वाले जो हमारे कोचेस बैठे हुए हैं, उन सब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल कर दिया है कि न्यूजीलैंड से आप तकरीबन 7 दिन के अंदर 3 दफ़ा हार गए हो। 3 दफ़ा आप एक टीम से हारे हो, पहला मैच हारते हो, दूसरा हारते हो, आपको तीसरे मैच के लिए अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने सबक नहीं हासिल करना। हमने वही तर्ज इख्तियार करनी है कि हमने मैच को बस लंबा खींचना है और लंबा खींचने के चक्कर में आप खुद लंबे पड़ जाते हैं और हम पड़ गए हैं। अब हमें हमारी चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किलात का शिकार है और मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर अब वही है कि ड्रॉप इन विकेट है दुबई का, हम उसी एडवांटेज को लेने के लिए जाएंगे कि दुबई के ड्रॉप इन विकेट के ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर हम जो है वो अपने पेसर्स के ज़रिए जीतने की कोशिश करेंगे। अब आपका हारिस जो है वो पता नहीं किस हद तक, उसने बाद में बॉलिंग तो ज़रूर की है लेकिन उसको स्कोर पड़ा है, शायद वो जोर नहीं लगा पा रहा था। फ़खर आपका ऑलरेडी 50% फिट है, 50% आज उसको इंजरी हो गई है। तो जब ये हालात हो, ना स्पिनर्स आपके कुछ कर रहे हो, ना बल्लेबाज आपके कुछ कर रहे हो, तो इंडिया वाली गेम हमारे लिए मुश्किल हो गई है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि कम से कम इस मैच से हारने के बाद अब आप अपना गियर चेंज कीजिए। हमने अपनी होम कंडीशन पर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल बुरा स्क्वाड सेलेक्ट किया है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जितना मर्जी ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते रहे, आपको रेगुलर स्पिनर रखना चाहिए था और साजिद डिजर्व करता था यहाँ पर। अगर साजिद होता तो वो एक तरह का डिफरेंस क्रिएट करता, जो कि हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बेहतर गेम को समझते हैं जो कि हम नहीं समझ रहे हैं और हम नुकसान उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच।